नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 1 और पाठ 2 के एमसीक्यू के प्रश्न और उनके जवाब देखेंगे। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पाठ 1 का पहला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रासायनिक अपक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। दूसरा कथन है, किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। इसमें से देखेंगे पहला सही कथन है सी का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जो वो है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की वृद्धि, दूसरा ऑक्सीजन का ह्रास, तीसरा हाइड्रोजन की वृद्धि और चौथा हाइड्रोजन का ह्रास। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की वृद्धि। यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर ऑक्सीडेशन की अपक्रिया होती है, जिसे हिंदी में उपचयन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसमें से देखेंगे, इसमें सही है ऑप्शन सी एक और दो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दूसरा, बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। इसमें से सही ऑप्शन देखेंगे, सही ऑप्शन है केवल दो, बी वाला। उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, श्वसन रेस्पायरेशन निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है। पहला ए संयोजन अपक्रिया कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा वियोजन अपक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्जोथर्मिक रिएक्शन और डी चौथा ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन सही है आपका सी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है ये। अब दूसरे पार्ट के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है। यानी जब ना अम्लीय है ना क्षारीय तो किस रंग का होगा। ए बैंगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। आपको बताना है वो किस रंग का होगा। तो इसका जवाब है ए बैंगनी रंग का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और डी 1, 2, 3। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बी वाला सही है, केवल 2। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी सोडियम। आपको बताना है कि सभी तत्वों में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो इसमें बताना है, तो सबसे इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए हाइड्रोजन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है ए, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बी, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। डी, हल्दी की प्रकृति क्षारकीय है। इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सी सही है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। मानव के उदर के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव का उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। ऑप्शन कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2। डी, ना तो 1 और ना तो 2। इसमें ऑप्शन सही है बी, केवल 2। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, पीएच स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे सामान्यतया 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। तीसरा, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो अब हम देखेंगे इसमें से सही है सी वाला ऑप्शन, केवल 1 और 3। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। 2, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 के कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा का जल कहलाता है। तीसरा, मुंह के पीएच का मान बढ़ जाने पर दांतों के क्षय का प्रारंभ हो जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3। डी, 1, 2, 3। तो इसमें से सही है ए वाला 1 और 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, नेटल के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, ये दर्द किस अम्ल के कारण होता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जवाब देखेंगे, आप जानते हैं जवाब बी मेथेनोइक एसिड के कारण ऐसा दर्द होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी सोडियम क्लोराइड, सी सिरका और डी बेकिंग सोडा। आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, बेकिंग सोडा से हमें आराम मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है। तीसरा, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन और डी 1, 2, 3। तो इसमें से सही है सी वाला ऑप्शन, केवल 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आइए पीछे फिर से देख लेते हैं जवाब। इसमें से कौन सा जवाब सही है आपका? विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही था? सी वाला। उसके बाद आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? पहला, धावन सोडा, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा और फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से किस में किया जाता है? ये आपका ऑप्शन सही है सी, बेकिंग सोडा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए होता है। दूसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तीसरा, इसका उपयोग कांच एवं साबुन उद्योगों में होता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें से ऑप्शन सही है डी, 1, 2, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? ए 273 केल्विन, बी 373 केल्विन, सी 280.73 केल्विन, डी 212 केल्विन। इसमें से आपको बताना है कौन सा जवाब सही है। तो इसमें से जवाब सही है बी 373 केल्विन। और तो ये थे आज आपके प्रश्न। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।